जो आप लोग आज घर बैठे बैठे इस सेशन का एंजॉय ले रहे हो, सिर्फ इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें सीखने के लिए गए हुए थे। और लगभग मेरा जो खर्चा था 2.5 से 3 लाख रुपए का था। सिर्फ और लोगों की हम कैसे मदद कर सकते हैं, सिर्फ ये सीखने गया था। ये नहीं कि शेक कब पीना है, कैसे पिलाना है, क्यों पिए, नो, ऐसी कोई बातें नहीं थी। शेक तो एक हमारी लाइफ का हिस्सा है। जैसे आप जिंदा हो, न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में जाएगा तब तक। सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। सर आवाज तो मैंने बताया था कि फोन से कनेक्ट है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ फोन को मेरे पास रखता हूँ। शायद मैंने थोड़ा 4 कदम चार्जिंग में दूर लगा दिया था। सर देवेंद्र जी एक बार अनम्यूट करके बताएं आवाज आ रही है या नहीं। अब आ रही है सर, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके, थैंक यू। थोड़ा फोन की कमी थी, थैंक यू। तो अभी बात चल रही थी न्यूट्रिशन क्यों ले। सोशल मीडिया से कनेक्ट हुआ बच्चों की हाइट को लेके। बच्चों की हाइट में अच्छा रिजल्ट आया, अच्छी ग्रोथ आई। और आज मेरे 5 बच्चे हैं, 3 मेरे 2 भाई की ज्वाइंट फैमिली है। और पांचों बच्चे डायनोसेक यूज कर रहे हैं। उसके बाद मेरी वाइफ ने न्यूट्रिशन यूज किया। मेरी वाइफ ने 25 केजी वेट लॉस किया। 92 केजी वेट था। शुगर, थायराइड, बीपी, सर्वाइकल, माइग्रेन, घुटनों में दर्द और हार्ट की भी समस्या आ चुकी थी। 25 केजी वेट लॉस किया, 18 केजी मैंने अपना वेट लॉस किया। हस्बैंड वाइफ में काफी रिजल्ट आए। हमारे लोगों ने पूछना शुरू किया, हमने बताना शुरू किया। और पूछने और बताने में पता नहीं कब ये हमारा ये सेशन चल पड़ा। अभी लगभग हमारे सेशन में 150-160 लोग हो जाते हैं। अभी टारगेट लिया ये 150 से हम 500 लोगों पे कैसे जाएं, हम और ज्यादा लोगों की मदद कैसे करें। बदलने में हमारी खुद की जिंदगी बदल जाती है। सुसैन पीटरसन 44 साल से हर्बलाइफ न्यूट्रिशन खा रही है और उनकी एज 100 साल है। मैंने स्टेटस भी लगाया था, मैंने ग्रुपों में वीडियो भी डाली थी। 100 साल की एज है। कल्पना नहीं कर सकते कि 100 साल आज के दिन एक्चुअली में तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। हिंदुस्तान की तो मैं लिख के दे सकता हूं। अभी जो इस सेशन में बैठे हुए हैं, अगर विदाउट न्यूट्रिशन कोई भी बंदा 100 साल नहीं जी सकता। इतनी बीमारियां आ जाएंगी कि 100 साल से पहले ही हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। कारण क्या है? खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। हम जो खाना खा रहे हैं वो जहर है। हमारा खेती करने का तरीका बदल गया, स्टोरेज करने का तरीका बदल गया। कुछ भी सकते हो। लगभग साल पहले आम सिर्फ सीजन पे मिलता था कि आम का सीजन है, तरबूज का सीजन है, खरबूजे का सीजन है। और अब किसी चीज का सीजन ही नहीं है। अब सीजन है बीमारियों का। जैसे शुगर का सीजन है, थायराइड का सीजन है, बीपी का सीजन है, घुटनों में दर्द का सीजन है। और ये सीजन 12 मास रहता है। हर मौसम में ये सीजन मिलता है। जैसे हर मौसम में फल फ्रूट मिलने लगे हैं, तो हर मौसम में बीमारियां मिलने लगी हैं। कोई ये तो नहीं कहेगा कि मुझे सिर्फ सर्दी होती है तो मेरे पैरों में दर्द रहता है, वरना वैसे गर्मी में तो ठीक
और वहां जाने के बाद इतनी सोच हाई होगी कि सोच भी नहीं सकते, लेकिन हाई सोच के लिए खर्चा किया। अभी इस सेशन में आप लोगों का कुछ नहीं लगता, कोई बंदा एक दिन जुड़ेगा, कोई 2 दिन जुड़ेगा, किसी का मन किया तो आया, नहीं तो नहीं आया, क्योंकि उसके मन मुताबिक बातें नहीं मिलेगी, और वो बंदा बोलेगा मुझे तो आपके सेशन में मजा नहीं आया। मजा कब आता है? जब कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करके जाता है। जैसे अभी मान लो मैं 3 लाख रुपए खर्च करके पुर्तगाल सीख के आया हूँ, और मैं बोल मजा नहीं आया, मैं कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसे लगे। ये बीच बीच में आपकी बिल्कुल सर आवाज का तो कुछ नहीं कर सकते, एक बार वीडियो ऑफ करके देखना सर। वीडियो पे मुझे ही मजा नहीं आएगा, मेरा कॉन्फिडेंस स्लो हो जाएगा। अभी आ रही है सर? अब तो सही आ रही है। वेरी गुड, थैंक यू सर। आज वीडियो ऑफ में ट्रेनिंग करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा तरीका बताया देवेंद्र जी ने। आप लोगों को भी मजा आएगा ना। अब आप लौट जाए वीडियो ऑफ करके, जैसे आप रूटीन में करते हैं। पानी पीते रहे, मुझे पानी दिखाएं जिनकी वीडियो ऑफ है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। वेरी गुड। तो देखिए वहां 44 साल पहले, और जो सुसन पीटरसन है ये कौन थी? इनकी स्टोरी बीच में मिस हो गई। ये थी नहीं है, फ्रेंड थी, और 100 साल की है आज के दिन, और बिल्कुल हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है। 100 साल की जरूर है लेकिन कोई बीमारी नहीं है। उनके पास जाके उनको छू के मतलब हमने महसूस किया कि 100 साल की महिला कैसी होती है। बिल्कुल जैसे जो हमारी दादी नानी होती है ऐसी महिला थी वो। मदर टेरेसा बोल सकते हो, जैसे मदर टेरेसा की एक ही भावना थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें। ऐसे उन्होंने मैसेज दिए हैं, और दुनिया भर के नोट्स बना के लेके आया हूं। पहली बार इतने नोट्स बनाए हैं, जो डायरी हमें वहां से मिली थी वो मेरी फुल हो चुकी है। अगर उस डायरी की अगर मैं कीमत की अगर बात करूं ना, तो कोई कीमत नहीं उस डायरी की, जो नोट्स बनाए हैं वहां पे, जो लोगों ने अनुभव शेयर किए हैं। कोई 44 साल, कोई 37 साल, कोई 39 साल, कोई 33 साल। 23 साल के बच्चे ने शुरुआत की थी, आज 43 साल से हर्बलाइफ कर रहा है, और आज ऑल ओवर वर्ल्ड में वो नंबर 1 है। जर्मनी से है। जब वो हर्बलाइफ में आए थे 23 साल के थे। सिर्फ उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करूं, और वही डिसीजन मैं लेके गया था इंडिया से। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, अभी इंडिया में 24 साल से हर्बलाइफ चल रही है। जो ऑनर्स को क्वालिफाई करके गया हूं पूरी इंडिया में, सबसे कम समय में का मैं पहला बंदा हूं जो उस सेशन में बैठा था। ऑनर्स क्वालिफाई करके गया हूं, पूरी इंडिया में नंबर 1 हूं जो इतने कम समय में ऑनर्स क्वालिफाई करके उस मीटिंग हॉल में मौजूद था। 96 कंट्री के टॉप के लोगों के बीच में था, और तिरंगे झंडे के साथ जब मैं स्टेज पे पहुंचा, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे थे। इतना जोश था, इतना जुनून था कि पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा लोगों के लिए। जो आज मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं 96 कंट्री के लोगों के बीच में तिरंगे झंडे के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिल रहा है। और मजे की बात यह है कि मैं कैसे कनेक्ट हुआ था। मैं सोशल मीडिया से सिर्फ बच्चों की हाइट को लेके आया था। इस परिवार से, इस परिवार में हर्बल लाइफ में सिर्फ बच्चों की हाइट को लेके जुड़ा था। कोई मुद्दा नहीं था कभी सेशन चलाऊंगा, विदेश में जाऊंगा, ट्रेनिंग लूंगा, और फिर लोगों को यहाँ आने के बाद सिखाऊंगा कि इस काम को आप और कैसा कर सकते हो। देखिए मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस स्लो हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। और कोई भी काम करते हैं जब तक मजा ना आए, नो काम करना भी नहीं चाहिए। मन मार के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आज आवाज नहीं आ रही, कल आ जाएगी, नो डाउट। तो देखिए मैं तो काफी खुश हूं, और मैं
कोई तुलना नहीं है। एक हाई लेवल की सोच हो जाती है जहां से आम इंसान जो हो जाते हैं। यहाँ छोटी छोटी बात, कारण बताऊं क्या है? कारण आपकी सोच। जो लोग बोलते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, वो लोग झूठ बोलते हैं। गुस्सा हमेशा आपकी सोच के अकॉर्डिंग आता है, सोच के अकॉर्डिंग। और सोच हमेशा खाने के अकॉर्डिंग बनती है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। जैसे मनीषा एमलोटा बार बार बोलती थी कि मुझे हर्बलाइफ में आने से पहले काफी गुस्सा आता था। जिस रूम में मैं सो रही हूं मेरे दरवाजे को भी खटखटाने की हिम्मत नहीं थी किसी की, इतना गुस्सा आता था। अगर मनीषा की जगह कोई इंसान लगा लो, मेरे को लगा लो, यानी मान लो मेरे को काफी गुस्सा आता है और मैं बाजार में गाड़ी चला रहा हूं और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और काफी गुस्सा आया हुआ है, सामने वाली गाड़ी से 6 फुटे 4 पहलवान गाड़ी से बाहर आएंगे, मैं चाह के भी गुस्सा नहीं कर सकता। क्यों? वहां गुस्सा कहां चला जाएगा? वहां गुस्सा कहां चला जाएगा? पता है कि सामने वाले मेरे से हट्टे कट्टे हैं, हड्डी पसली एक कर देंगे। तो कहां जाके बात अटकी? यहां हमारी सोच पे हमारे दिमाग ने काम किया कि घर में हम, हमारे परिवार में, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली पे हम चिल्ला सकते हैं, लेकिन बाहर के पर्सन पे हम नहीं चिल्ला सकते। वहां हमारी सोच बदल जाती है। यानी हम गुस्सा हमेशा कमजोर लोगों पे करते हैं, अपने से कमजोर। अगर मेरी गाड़ी टाटा नेक्सॉन है और BMW गाड़ी वाले से मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं चाह के भी गुस्सा नहीं दिखा सकता। और वहीं मेरी गाड़ी अगर ऑटो वाले से टकरा गई, हो सकता है मैं थप्पड़ भी लगा दूं अगले को, क्योंकि मुझे ये पता है ये कमजोर है, मेरा क्या कर लेगा। सोच को बदलो, सोच के अलावा कुछ भी नहीं है। और वहां जो 6 दिन की ट्रेनिंग थी, 4 दिन की तो हमारी डे में चली थी, 2 दिन की हमारी नाइट में चली थी। क्या सिखाया बताऊं मैं आप लोगों को? अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं। 6 दिन की जो ट्रेनिंग थी, 4 डे 2 नाइट। अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं, और घर का मुखिया कैसे बन सकते हैं, अपने परिवार का, हमारे समाज का। और ये कहां से आएंगे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपनी सोच को, अपने विचारों को बदलें। ये सब कुछ आपके लाइफस्टाइल से आएगा। जो बंदा रात को 10 बजे खाना खाता है वो सुबह 5 बजे कभी नहीं उठ सकता, और उठेगा तो वर्कआउट नहीं कर सकता। वर्कआउट नहीं कर सकता तो कभी पसीने नहीं आएंगे, और पसीने नहीं आए तो कभी वो हेल्दी। संभाल लेंगे तो संभाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेरी सोच ऐसी है, अभी जो मैं सीख के आया हूं, जब सीखते हुए ट्रेनिंग में मैंने एक फोटो डाली थी रोंगटे खड़े कर देने वाली। जब कोई ट्रेनिंग सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं और उसकी बातें हमारे जहन में उतर रही हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वरना अगर कानों के एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, जैसे कल थे वैसे आज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुद्दा ये है कि जो सीखते हो उस पे अमल कितना करते हो, कितने लोगों की आप मदद करते हो, कितने लोगों को इस सिस्टम के बारे में आगे आप बताते हो।
कि हम ऐसे परिवार से जुड़े, जैसे अभी रुखसाना जी ने बताया है कि मुझे और पूछे मेरा नंबर कब आएगा, कभी नहीं आएगा। मार्क कुछ अकेला था, उसने तो कभी नहीं सोचा मेरा रिजल्ट आएगा। न वो अंडरवेट थी न ओवरवेट थी, बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। उनकी मम्मी एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, मोटापे की वजह से ओवरडोज ली और उनसे डेथ होगी। तब उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं ऐसा खाना बनाऊं जिसे खा के दुनिया के सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। उस टाइम पे तो उन्होंने नहीं सोचा था कि मेरा रिजल्ट आएगा तब लोगों को बताऊंगा। तो सोच को बदलें। चाहे आपका 1 kg का रिजल्ट है, 2 kg का रिजल्ट है, 5 kg का रिजल्ट है, तो लोगों को बताएं। लोग आए ना आए आपका काम नहीं है, आप अपने कर्म करो, फल भगवान देगा। आप मंदिर में जाते हो, पूजा अर्चना करते हो, क्या भगवान पहले ही दिन फल दे देता है? फिर आप 5 दिन जाके भगवान के मंदिर, अरे 5 दिन से आ रहे हो बजरंगबली, हे माता रानी आपने तो मेरा भला ही नहीं किया, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं लगी, मेरे हस्बैंड को ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मैं नहीं आऊंगी मंदिर में। कभी किसी ने बोला आज तक ये बातें? लेकिन यहां बोलते हैं हर्बलाइफ में 3 महीने 5 महीने 6 महीने लोग आते हैं और लोग बोलते हैं बस मैं छोड़ रहा हूँ हर्बलाइफ या छोड़ रही हूँ, मेरा फैमिली नेगेटिव, मेरे अड़ोसी पड़ोसी नेगेटिव, मेरे रिश्तेदार नेगेटिव, कुछ नहीं, जब तक खाएंगे ठीक है, छोड़ने के बाद फिर वैसे हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा काम है कि एक बार करने से पूरी उम्र काम चल जाता है? मुझे वो जरूर बताएं। जैसे अभी बहुत से लोग इस वजह से छोड़ जाते हैं, खाएंगे तब तक ठीक है, छोड़ने के बाद फिर वैसे हो जाएंगे। तो ऐसा क्या काम है कि वो एक बार करने से पूरी उम्र फिट रहे या पूरी उम्र वो काम दोबारा ना करना पड़े? लेकिन जब तक आप लोग नॉलेज नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बता सकते लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाओगे। यही कमी है, आप सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ को लेके। सीरियस हो जाओ, करना क्या, सिर्फ लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है, और यहाँ दुआएं मिलती हैं। ऐसे की बात नहीं करेंगे, यहाँ दुआएं मिलती हैं। दुआओं की, आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं पुर्तगाल में ट्रेनिंग लेके आया हूं, सिर्फ आप लोगों के प्यार प्रेम की वजह से। अगर मैं डिसीजन नहीं लेता कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करूं, क्या मैं जा सकता था? मुझे एक बंदा भी बताओ सर आप जा सकते थे? कभी नहीं जा सकता था। मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अंतर है, सोच का अंतर है। आप लोग चाहते हैं कि मैं घर बैठे बैठे लोगों की मदद करूंगी। आप घर बैठे बैठे लोगों की मदद कर सकते हो, लेकिन सीखने के लिए तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। एक टीचर कभी भी अपने बच्चे को घर नहीं पढ़ा सकता, जबकि उस स्कूल में हजारों बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन टीचर कभी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि वो माहौल नहीं बन पाता, जो ओरा नहीं बन पाता। भगवान तो कण कण में है, मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाने के बाद वहां एक ओरा बनता है, एक शांति मिलती है, वरना भगवान को तो आप कहीं भी याद कर सकते हो। जाना पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो मैं जो वहां सीख के आया हूं
तो अभी एक हमारा इवेंट है 23 तारीख को जींद में, वहां मैं गेस्ट स्पीकर हूं, वहां पहुंचो, वहां आपको पूरे दिन सिखाया जाएगा। अभी बहुत सी बातें हैं, अभी मैंने बताया ना कि एक दिन में 10 घंटे की ट्रेनिंग थी, 4 दिन में 40 घंटे की ट्रेनिंग और 2 नाइट में 3-3 घंटे की ट्रेनिंग, यानी 40 घंटे की ट्रेनिंग क्या मैं आपको 1 घंटे में समझा सकता हूं? बहुत से लोग बोलते जी मोटा मोटा बता दो जी, हम अंदाजा लगा लेंगे जी मोटे मोटे से ही जी। भाई मोटा मोटा सुन लो, फिर शेक पियो और खुश रहो, सारे काम हो जाएंगे। मोटा मोटा तो यही है। ये जो कुछ मैं बोल रहा हूं ना, ये हर्बलाइफ शेक का कमाल है, हर्बलाइफ शेक का कमाल है। सोच, मैंने अभी बताया ना आपको, जैसे खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो पहले तो अपने अन्न को बदलो, मुद्दा यही। वाला हो मेरे सामने कि सर हम हर्बलाइफ का खाना क्यों खाएं, हमारे घर पे रोटी भी है, सब्जी भी है, गाय भैंस भी है, दूध भी है, दही भी है, उसमें क्या है मैं वो बता सकता हूं कि उस खाने में क्या है। और हर्बलाइफ खाने में और आज मेरी जिंदगी बदल गई। और अभी मैं का नाश्ता बदले, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह का नाश्ता बदलें। मतलब बातें इतनी है कि मैं क्या तो आपको बताऊं और क्या ना बताऊं, दुनिया भर की। मतलब ये है ना, जैसे क्या होता है फोन में मेमोरी 64 GB, और यहाँ की मेमोरी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड मेमोरी है। कोई अंदाजा नहीं है कि इसमें कितनी बातें स्टोर हो सकती हैं, कितनी बातें। आठ मिनट बची हुई हैं और अभी मैं ऐसी जगह पे बैठा हूं जहां पे लैपटॉप को चार्ज करने की जरूरत है, लैपटॉप को चार्ज करने की जरूरत है, क्योंकि इसको चार्जिंग चाहिए ना लैपटॉप को, ऐसे हमारे माइंड को भी चार्जिंग चाहिए यहाँ को, और यहाँ की चार्जिंग जरूरी है, हर दिन चार्जिंग जरूरी है यहाँ की। जैसे फोन 24 घंटे के बाद चार्जिंग मांगता है, क्यों मांगता है? वो डेड हो जाता है। अभी आप एक दिन कुछ सीखते हो, 24 घंटे बाद वो डेड हो जाती हैं वो बातें, दोबारा से वही बातें चार्जिंग करनी जरूरी है। हर दिन जिंदगी को ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन हो, जिंदगी को आखिरी दिन समझ के जिए, आखिरी दिन। आज तक इस धरती पे कोई जिंदा बच के जाया है? मरना सबको है, लेकिन जब तक जिंदा है सफर का मजा ले, मंजिल तो मौत है। लेकिन अभी हमारे जीवन का अभी हमें हमारे पता ही नहीं कि हम जी क्यों रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं। अगर आपको अपने जीने का मकसद पता चल जाएगा ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है, आप सफल इंसान हो जाओगे। अपने जीने का मकसद का पता लगाओ। जैसे मेरा मकसद है, जब मैं जब मैं इस धरती से जाऊंगा ना, 1000 लोग अपने जैसे पैदा करके जाऊंगा, ये मेरा टारगेट है। मुझे और कुछ भी नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद है कि मुझे 1000 वेलनेस कोच बनाने हैं जो मेरी कॉपी करें, मेरी नकल करें, मेरी दूसरी कॉपी डुप्लीकेट कार्बन कॉपी बने। जैसे आज मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, ऐसे ही आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद
करें और कुछ भी नहीं करना। और मदद कब कर सकते हो? जब आपकी अच्छी सोच होगी, आपके अच्छे विचार होंगे, तब जाके आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब आप रूटीन में वर्ल्ड का नंबर 1 खाना खाएंगे, यानी डेली शेक पिएंगे। मैंने बताया ना मोटा मोटा तो ये जी रूटीन में शेक पिए। हमारे वेलनेस कोच हैं जिन्होंने 3-3 महीने हो लिए शेक को मुंह नहीं लगाया है। मंदिर में जाते हैं और पुजारी से प्रसाद नहीं लेंगे तो मंदिर में जाने का फल नहीं मिलेगा। हम बॉडी को तो संवार रहे हैं, सुंदर बना ली, पर्सनालिटी अच्छी है, चेहरा चमक रहा है, तो क्या बॉडी के ऑर्गन्स भी चमक रहे हैं? बॉडी के ऑर्गन्स अच्छा खाना खाने से चमकेंगे, जो बाहर से चेहरा चमकता है। तो अभी देवेंद्र जी एक बार संभालना, मैं चार्जिंग लगाता हूं। देवेंद्र सांगवान जी सेशन को कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सर। देखिए संजय सर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेके आए हैं और कितने मोटिवेट हैं, जो आके सोए नहीं, घर का काम करवाया थोड़ा बहुत और हमारे को नॉलेज देने आ गए। तो ये देखिए हम संजय सर के लक्ष्य कदमों पे चल के ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये लगेगा हाँ भाई संजय सर ने कुछ किया है। अगर हम जैसे सेशन में एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे या मतलब ये सोचेंगे समाज में भी इसने मेरे को ये बोल दिया, इन चीजों से हम ऊपर उठ के निस्वार्थ भाव से अपने समाज में भी अपने सेशन में भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो ये चीज संभव हो सकती है। तो देखिए एक बार शांति जी ने हैंड रेस कर रखा है, एक बार शांति से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग संजय सर जी, गुड मॉर्निंग पूरी हर्बल फैमिली। सर पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ, इतना अच्छा वर्कआउट करते, पता ही नहीं चलता कि कब वर्कआउट पूरा हो गया। और दूसरी बात सर, मैं हूँ आशा शर्मा पिचोपा कला से, मेरे को हो गया 10 महीना इस जादू नगरी से जुड़े हुए। कल का एक छोटा सा वाक्य बताना चाहती हूँ सर मैं, बस आज और टाइम नहीं है इतना। तो आवाज आ रही है सर? आ रही आंटी जी। हाँ जी, कल मुझे कोई आके बोला कि आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हो ना, ऐसे ही किसी ने पतला होने के लिया तो उनका परिवार पूरा ही मोटा है, उनकी 3 बेटियां हैं, वो भी मोटी हैं और वो खुद भी मोटे हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्या लिया, कहाँ से लिया। जैसे संजय सर बताते हैं कि मार्को सर जी की माँ ने लिया था, जहां से उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो एडमिट है हॉस्पिटल में और उनकी हालत खराब है। तो मुझे ये बोल रहे कोई आके कि आप अगर ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपकी भी यही हालत होने वाली है। मैंने कहा कि अगर मेरी हालत होती तो मैं इस न्यूट्रिशन को 10 महीने से कंटिन्यू ले रही हूँ और मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया इस न्यूट्रिशन को, एक दिन भी। कोई 11 टेबलेट में से 1 टेबलेट नहीं पहुंची तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बस, वो भी अगर मेरी टेबलेट लेट हो गई तब। नहीं, मेरी कंटिन्यू न्यूट्रिशन चल रहा है। तो सर मेरे घर में 4 डॉक्टर है, अगर मैं 10 महीने से कंटिन्यू इस न्यूट्रिशन को ले रही हूँ और मैंने डॉक्टर की 1 टेबलेट नहीं खाई और मैं एक बार डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, तो ये सच्चाई नहीं है। आप मुझे रोज सेशन से देख रहे हैं, फिर भी वो एक आके मुझे बोलते हैं कि तेरी भी यही हालत है, होने वाली है कि तू अगर ये न्यूट्रिशन। तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इधर से उधर से पतले होने की दवाइयां ना लें, क्योंकि बहुत डेंजर है। और आज वो हमारे रिलेशन में ही है, हम उनको अच्छे से जानते हैं, मेरी सास की बहन बनी हुई है उनकी माँ। तो वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है। तो क्यों एडमिट है? क्यों उन्होंने गलत चीजें ली पतले होने के लिए। अगर न्यूट्रिशन से खाना खा के हम पतले होते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें एनर्जी भी फुल रहती है, काम करने की एक्टिविटी भी पूरी रहती है और हम फिट भी रहते हैं।
आज 10 महीने में मैं तो डेली टेबलेट खाती थी। मैंने पतंजलि की कोई टेबलेट नहीं छोड़ी थी, रामदेव जी की भी, इंग्लिश की, सारी टेबलेटें मैंने यूज करके देखी, सब कुछ। और देसी नुस्खे भी मैंने बहुत अपनाए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे बेटे बहू डॉक्टर है, रोज मेरा चेकअप कराते थे, डेली, आज यहाँ दिखाएं, आज वहां दिखाएं। लेकिन आज मैं फिट फाइन हूं, तो एक अच्छा खाना खा के। तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, नीम हकीम खतराए जान ना पड़े किसी के चक्कर में, एक अच्छा खाना खा के अपनी हेल्थ को ठीक करें। पैसे आने जाने वाली चीज है, हमारा शरीर है तो सब कुछ है। इस शरीर को पैसा से बड़ा समझिए, क्योंकि पैसे सब कुछ नहीं है। कोई लोग होते हैं जो दमड़ी नहीं जानी चाहिए, चमड़ी जैसे चला जाए। तो ये ना सोचे, अपना शरीर का धन है, ये धन हमारे पास है तो सब कुछ है। यही बताना चाहती थी सर। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। तो अभी देखिए आशा जी ने जो एक बात बताई है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई वो वजन घटाने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए हर्बलाइफ शेक ना पिए। अगर आप हर्बलाइफ का खाना खाते हैं, फिट रहने के लिए खाना खाएं, बस जिंदा रहने के लिए खाना खाएं, स्वस्थ रहने के लिए खाना खाएं। हेलमेट को कब पहनते हैं? हेलमेट को कब पहनते हैं हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हेलमेट को चालान कोई इस प्रकार से हेलमेट नहीं पहनता कि मेरा चालान ना कटे, इसलिए हेलमेट पहनते हैं। है ना मजे की बात? अदर कंट्री में लोग सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनते हैं और यहाँ पुलिस के चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं। ये पता है कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं उस रास्ते पे कोई चालान नहीं कटेगा, तो कोई बंदा सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं लगाता। ये तो पता होना चाहिए, एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। तो आप लोग अच्छा न्यूट्रिशन इसलिए खाएं कि हम हमारे शरीर को अच्छा कैसे रख सकते हैं, ना कि ये बहुत सी बार बोलते हैं कि सर आप इतना न्यूट्रिशन क्यों खाते हो। मैं लोगों को बोलता हूं मैं इसलिए खाता हूं कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, मैं कभी भविष्य में बीमार ही ना हूं। आज मैं हूं, इससे और अच्छा बन जाऊं, इसलिए मैं न्यूट्रिशन खाता हूं। अगर आप चाहते हो बीमार डॉक्टर के पास न जाएं तो अच्छा खाना खाएं, क्योंकि डॉक्टर के पास 80% विजिट गलत खान पान की वजह से होती है। और हम यहाँ लोगों का खान पान सुधरवाते हैं, लाइफस्टाइल सुधरवाते हैं, जीना सुधरवाते हैं, पानी पीना सिखाते हैं, उठना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं। इस सेशन के अलावा इस संसार में ऐसा कोई सिस्टम है जहां ये सब बातें आपको कोई सिखा रहा हो या सिखाता हो? दिन में चर्चाएं चलती हों, पानी कितना पीना चाहिए कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, खुश कैसे रहें, अपने आप को फिट कैसे बनाएं, सुंदर कैसे बनाएं, कोई नहीं पूछता। वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम है जहां ओनली हेल्थ की बातें होती हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। और अभी अगर आप चाहते हैं कि जो मैं वहां सीख के आया था उसका थोड़ा थोड़ा मैं बताऊं, उसके लिए तो 23 तारीख को जींद चलना पड़ेगा। जींद में बड़ा इवेंट है, अपने टिकट बुक करवाएं। और कुछ झलकियां आज शाम को हम 8 से 9 1 घंटा, 8 से 9 1 घंटा। और कहीं पे भी चर्चाएं 1% भी आपको नजर नहीं आएंगी कि शेक के बारे में हुई है, वेल्थ के बारे में हुई है। नो, हम अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, इन्हीं बातों पे बातें होंगी हमारी। कि देखिए, पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हो, पैसा तो इस संसार में आप कहीं भी कमा सकते हो। अभी जिन्होंने चैट किया है वो बिल्कुल महंगे हैं जी, बिल्कुल महंगे हैं जी। वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है जी, सोना है, बिल्कुल महंगा है जी।
सुनार के पास जाओ, बोलो जी सोना महंगा है, मेरी बेटी की शादी करनी, सोना तो महंगा होगा जी, 100% महंगा होगा। ये अभी सीख के आया हूं ताजा, इसलिए मैं बोल रहा हूं महंगा है। और अभी और बताऊं आप लोगों को, और भी महंगा होने वाला। 5 साल 10 साल बाद हमारे सोना जो अभी हम पहनती महिलाएं, रेट डाउन होंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना। अभी हर्बलाइफ जो अभी आपने चैट किया सर, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ा था, उसी की तुलना में बोल रहा हूं। जिस टाइम पे मैं हर्बलाइफ में आया ना, जो हमारी अफ्रेश है 666 रुपए की थी, 666 रुपए की, फिर 686 की, फिर 744 की, फिर 856 की, अब कितने की बनी थी, और अभी 885 रुपए की। डीजल 95 में डीजल का, चीनी का और दूध का एक रेट था 7 रुपए। चीनी, दूध और डीजल तीनों का सेम रेट था। आज आप तुलना करें, दूध कहां है और चीनी का क्या रेट है और डीजल का क्या रेट है। जिस चीज की मार्केट में डिमांड बढ़ती है उसी चीज के रेट बढ़ते हैं। आज 44 साल से वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी में इंडिया को सिर्फ 24 साल हुए काम करते हुए, और 24 साल में हम नंबर 1 हैं। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। बड़े दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। कारण बता सकता हूं, हमारे देश में बीमारियां ही इतनी हैं, मोटापा, शुगर, थायराइड, बीपी, खाने वाले भी लोग ज्यादा हैं और प्रोडक्ट भी ज्यादा बिक रहा है, ज्यादा सेल है, इसलिए हम नंबर 1 है, इसलिए हम नंबर 1 है। तो अभी हिंदुस्तान में तो मोटापे की कोई कमी नहीं है, शुगर की कोई कमी नहीं, थायराइड की कोई कमी नहीं, बीपी की कोई कमी नहीं, दुनिया भर की बीमारियां हैं। कमी है तो वेलनेस कोच की कमी है, जो उन लोगों को गाइड कर सके, बता सके कि आप अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हो। डॉक्टर आपकी बीमारी को ठीक करते हैं और वेलनेस कोच आने के बाद कभी डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी। यही फर्क है एक वेलनेस कोच में और एक डॉक्टर में। एक शरीर को फिट करने के लिए 40 डॉक्टर चाहिए। आंख का अलग, स्किन का अलग, दांतों का अलग, हड्डियों का अलग, किडनी का अलग, हार्ट का अलग, लीवर का अलग, अलग अलग है। 40 डॉक्टर पे एक वेलनेस कोच भारी है, जो सिर्फ लोगों का लाइफस्टाइल बदलवाता है, खान पान बदलवाता है, रहन सहन बदलवाता है, सोच बदलवाता है। मेरी कॉपी करने लग जाओ, जो मैं करता हूं वो काम आप करने लग जाओ। आपके हर एक सवाल का जवाब है, आपके खुद के अंदर हर एक सवाल का जवाब है। तो टाइम भी हो चुका है और अभी मिलते हैं रात को 8 से 9, 1 घंटा, ओनली 1 घंटा। और सभी वेलनेस कोच से रिक्वेस्ट है, उस ट्रेनिंग में जो बंदा आएगा वीडियो उनके साथ आएगा और कॉपी पेन के साथ आएगा। अगर किसी की मजबूरी है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो सेशन में ही ना आए, क्योंकि वहां लोगों की जिंदगियां बदलनी है। मजाक नहीं करना, मजाक का टाइम जा चुका है। 3.25 साल से मैं आप लोगों के साथ मजाक ही कर रहा था, अभी मजाक नहीं रहेगा, आप सीरियस हो जाओ। टाइम बदल चुका है, हम इंडिया में नंबर 1 हैं और हम नंबर 1 बने रहें, नंबर 1 बने रहें। इसके लिए आप जैसे वेलनेस कोच की जरूरत है इंडिया को, ताकि हम और ज्यादा लोगों की मदद कर सकें, हेल्प कर सकें, लोगों को बता सकें। सीरियस हो जाओ,
जिंदगी जीनी है तो सीरियस हो जाओ, और काटनी है जैसे आपकी कट रही है वैसे कटती रहेगी। तो थैंक यू देवेंद्र जी, और थैंक यू सभी लोगों का। और अभी जितने साथी, अभी जैसे थोड़ा मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, वाईफाई उखाड़ रखी है, कोशिश करें पांच बच्चे, 35 पशु, उसके बावजूद 8 दिन की ट्रेनिंग लेके आया हूँ। 30 से 35 किले की खेती कर रहे हैं, सरसों लावणी आई हुई है। आप लोग बोलते हो जी टाइम नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है। क्या मेरे से बिजी इंसान कोई हो सकता है? लेकिन मेरी सोच बिजी नहीं है, आप लोगों की सोच बिजी है। तो सिर्फ सोच को बदले, उसके लिए रात को 8 बजे। ओके जी, थैंक यू। ओके देवेंद्र जी, बाय। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए संजय सर के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी, जो इन्होंने अच्छी मुहिम चला रखी है और हम सबको बिल्कुल फिट बना दिया है, और आगे भी फिट रहेंगे और लोगों को करेंगे। तो ठीक है, सुबह शाम को मिलते हैं 8 बजे, और डेयरी पेन के साथ आए सर। फिर शाम को वर्कआउट फिर सर वर्कआउट तो लोग अकेले भी कर सकते हैं चाहे तो। मैं वहां 96 घंटे के लोगों से बातचीत की है। पहले सर रनिंग तो अकेला कर सकता है बंदा चाहे तो, या नहीं, नेट के लिए सर, नेट के लिए अगर वर्कआउट सेशन अगर शाम को रहेगा तो फिर शाम को सर वर्कआउट तो 1 घंटा भी सुबह सुबह चल जाएगा, काफी है। लोगों को नॉलेज नहीं है खान पान की, साल्ट की, प्रोटीन में क्या है, फाइबर में क्या है, सेलुलोज में क्या है, सेल एक्टिवेटर में क्या है, नहीं पता लोगों को। क्यों लें? तो लोगों को नॉलेज देंगे, वर्कआउट की नॉलेज काफी है। वर्कआउट सेशन सिर्फ ओनली सुबह चलेगा, शाम को सेशन चलेगा 5 से 6, लेकिन वो चलेगा नॉलेज का। और अभी जितने भी वेलनेस कोच हमारे सेशन में शाम को वर्कआउट के लिए रेडी रहते हैं, प्लीज सभी वेलनेस कोच से रिक्वेस्ट है, वही वेलनेस कोच शाम को नॉलेज के लिए रेडी रहें। सुबह डेली मेरा सेशन रहेगा और शाम को सभी वेलनेस कोच का सेशन रहेगा, तभी तो आप मेरी डुप्लीकेट कॉपी बनोगे। अगर आप बोलना नहीं सीखोगे, चलना नहीं सीखोगे, बताना नहीं सीखोगे, तो सेशन कभी नहीं आएगा। और सेशन कुछ भी बड़ी बात नहीं, सिर्फ अपनी राम कहानी बतानी है। अभी मैंने 1 घंटे में कुछ सिखाया थोड़ी है, 2 इधर की 1 घंटा निकाल दिया। पानी पीते रहो, खुश रहो, यही तो बताना है, बस कुछ भी नहीं है। शाम को 5 से 6 वर्कआउट की जगह पे आप नॉलेज सेशन रखें और अपना नंबर लगवाएं। और आज जो भी डिसीजन लेगा, हम सभी वेलनेस कोच मिलकर डिसीजन लेंगे। ऐसा एक्चुअल में मैं अकेला इस सेशन का निर्णय नहीं ले सकता। जितने भी वेलनेस कोच इस सेशन में जुड़ रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, ओनली वेलनेस कोच की हम ट्रेनिंग लेंगे और उसमें हम डिसीजन लेंगे कि हम इस सेशन को और अच्छा कैसे बनाएं। और सभी लोग अपने तरीके बताएं मुझे, और जिसका भी बेटर तरीका होगा उसे हम अप्लाई करेंगे। और आज शाम को वर्कआउट सेशन नहीं होगा क्योंकि नेट बचाएं। और शाम को 8 से 9 1 घंटे जो मैं वहां सीख के आया था, 1 बाय 1 एक लोगों की स्टोरी बताऊंगा, जो कि लगभग 40 लोगों की स्टोरी है मेरी डायरी। ठीक है सर, आपकी आवाज कट के आ रही है सर, आवाज कट के आ रही है। शाम को वर्कआउट की छुट्टी रहेगी और 8 से 9 डेयरी पेन के साथ आए, वीडियो उनके साथ। ओके, थैंक यू।